नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील की। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, आप कह सकते हैं कि 25 पहले हटा और अब 25 से 18% टैरिफ हो गया है। ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं। और उन्होंने पोस्ट करते हुए एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों की बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी रही है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी गई और कहा कि अब दो लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन कौन से बिंदु रहे जिनकी वजह से ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। सौरभ जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब मैं अगर ये कहूं तो गलत है क्या कि देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त नहीं आया, देर में मतलब उनको समझ में आया हाँ, कि मतलब देर आए दुरुस्त आए। हाँ, कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि हाँ। अभी उन्होंने देखा कि आप देखिए कि जिस तरह टैरिफ को लगातार लगा रहे हैं, बीच में जब रूस से तेल खरीदने के लिए नाराजगी थी ट्रंप की, उन्होंने 500% तक की टैरिफ लगाने की बात कर दी थी। और आप देखिए कि चीन के साथ में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है, लेकिन उसके बाद भी आलम क्या है, चीन का जो मार्केट है, चीन का जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ऊपर का है। तो ट्रंप ने ये भी चीज़ देखा, एक एक पॉइंट है कि इसके बावजूद जब चाइना बढ़ रहा है और भारत जो अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। अमेरिकन के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी महंगाई दर। उनके यहाँ महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ जा रहे थे उन पर जो कि टैरिफ ज़्यादा लग रहे थे, और जो अमेरिकन से उनको इंडियन प्रोडक्ट्स की जो आदत लग गई है वो प्रोडक्ट्स अब उनको महंगे मिल रहे थे, इसलिए लगातार महंगाई बढ़ रही थी, तो खुद के देश का भी दबाव था उनके ऊपर। उसके बाद आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जो हमारे यूरोपियन यूनियंस के साथ में डील हुआ, मदर ऑफ ऑल डील, जो तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर की डील थी, जिसकी वजह से ट्रंप ने ये देखा कि भारत को अपना एक नया मार्केट खोज रहा है, तो ताकि उसके मिल देश गया है, इनफैक्ट मिल भी गया कि उसके यहाँ पे तेल की कमी ना हो। जिस तरीके से रूस से आप देखिए, रूस से जो तेल खरीदने की भारत की मजबूरी थी, क्योंकि रूस सबसे ज्यादा तेल इनको देता था। लेकिन अभी जो हमने एक्सपर्ट्स पढ़ा, जो हमने अभी मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें ये खबर आ रही है कि रूस से जो भारत तेल खरीदता है उसमें जो एक्सपोर्टेशन चार्ज है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो भारत भी उसके विकल्प ढूंढ रहा था, उसके लिए कई जगह ऑप्शन ढूंढ रहा था। तो अब शायद अमेरिका की तरफ से जो वेनेजुएला की तरफ से जो कच्चे तेल दिए जाएंगे, तो भारत ने उस पर सहमति जताई है। और यही वजह है कि जो ट्रंप ने यू टर्न लिया है। लेकिन एक तो बात माननी पड़ेगी कि जो मोदी की जो कूटनीति है वो हमेशा ही, आप पिछले साल फरवरी में देखिए ट्रंप से मुलाकात होती है, अच्छे फैसले आते हैं। और हमने देखा कि ट्रंप की ओर से प्रवोक के तौर पर कई सारे कदम उठाए गए, पाकिस्तान से नजदीकियां दिखाई गई, लेकिन भारत बातचीत के जरिए एक हल्का इंतजार करता रहा। हमेशा से बातचीत का रास्ता अपनाया गया, कोई अनाप शनाप नहीं बयान। जबकि ट्रंप की तरफ से आप देखेंगे इस बीच बहुत सारे अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन भारत की तरफ से बहुत सदा हुआ कूटनीतिक तौर पर और बातचीत के रास्ते को हमेशा खोलते हुए उसी पर सहमति बनाने के लिए आगे की रणनीति पर बात की गई। और उसका असर ये हुआ कि आज 18% टैरिफ पर पहुंच गए हैं ट्रंप। और आपने देखा होगा अभी दिल्ली में संसद भवन में जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधित भी करेंगे। लेकिन और भी मैं कुछ ऐसे पहलू समझना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे अब जिनमें और ज्यादा रास्ते खुलते हुए व्यापार के नजर आएंगे जो टैरिफ है वो कम होने के बाद। तो जो ऑटो सेक्टर है, आप देखिए ऑटो सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से, भारत की बहुत सारी चीजें वहां पे अमेरिका में एक्सपोर्ट होती हैं, तो उन पर असर पड़ेगा, उनको सस्ती पड़ेगी। आप एक देखिए कि अभी ट्रंप ने ये भी बोला कि 18% से हम इसको धीरे धीरे हमारी ट्रेड डील जीरो टैरिफ की तरफ भी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में जो किया है, उनको व्यापार के लिए टैरिफ वो करीबन जीरो पे भी ले आया है भारत ने, ताकि यूरोपियन मार्केट यहाँ पे खुलेगा, यूरोप में भी भारत के मार्केट जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। देखिए ट्रंप नॉर्मली किसके लिए इतना लंबा चौड़ा पोस्ट नहीं लिखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, पीएम मोदी के लिए अच्छा दोस्त बताया है। और ये फरवरी का महीना कुछ खास ही मोदी और ट्रंप की दोस्ती को हमेशा एक नया आयाम देता है। और इस बार बजट आया था, आप देखिए उस समय सेंसेक्स मार्केट काफी ज्यादा धड़ाम और आज इस ट्रेड डील के बाद आप देखिए अचानक से सेंसेक्स मार्केट कितना मतलब रिकॉर्ड बना दिया, तकरीबन 3000 से ऊपर सेंसेक्स के उछाल है, 3% से ज्यादा निफ्टी के उछाल है। तो सेंसेक्स मार्केट बूम बूम हुआ लगातार। 3-4 दिनों से सोने और चांदी के भाव लगातार गिर रहे थे, उनमें भी तेजी आ गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो ये टैरिफ का वार है, जो टैरिफ में चल रहा है, उसकी वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमी सेट है, कि उसी वजह से जो भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो आज निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका आया है, काफी खुशी है। आप देखिए स्टेट दलाल स्ट्रीट पे भी लंबे चौड़े लोग निवेशक लगे हुए हैं, क्योंकि इतना अच्छा
मतलब ओपनिंग मिली है, तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये एक बड़ा मूव साबित होगा और 2026 में जिस तरीके से भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में, और एक बड़ा मुद्दा है कनाडा के साथ में जो लगातार हमारी यूरेनियम डील रुकी हुई थी, वो भी मार्च में उनके राष्ट्रपति यहाँ आ सकते हैं और वो भी डील हो सकती है। तो एक तरीके से ये बहुत मतलब पीएम मोदी का दम पूरी दुनिया में दिख रहा है, और इस तरीके से और भारत आर्थिक स्थिति में इतना मजबूत होता जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी का विजन है 2047 विकसित भारत का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इसको एक बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है। जिस तरीके से बातचीत की टेबल पर कई बार बातचीत हुई, फोन पर हुई, नहीं सहमति बनी, इट्स ओके आगे, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर, अपनी चीजों पर तटस्थ रहा कि ये हमारे पॉइंट हैं, इससे हम आगे या पीछे कोई समझौता नहीं करेंगे, इस पर आपको आकर रुकना होगा। बिल्कुल, आप देखिए चाइना भी तो यही हुआ। चाइना के पास में सबसे पावर क्या है? उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी। हमारे पास भी वही चीज है कि हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। हमारे पास आपका, चूंकि उनकी एप्पल कंपनी, अमेरिकन कंपनी एप्पल आईफोन यहाँ पे आके बना रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर कास्ट कम है, इस वजह से वो यहाँ पे बना रहे थे। 75% जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रही है। तो इस तरीके से जब अमेरिकन की बड़ी कंपनी, अब एप्पल कंपनी उन्हीं की कंपनी होकर के यहाँ बनने के बाद उनको महंगा मिलेगा, तो अमेरिकन को भी नाराजगी होगी। तो कहीं ना कहीं ट्रंप अपने लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका मोटो यही रहा है, उन्होंने बोला भी यही था कि अमेरिकन फर्स्ट, और अगर अमेरिकन ही परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुसीबत बात है। अगर आप टैरिफ भारत पर बढ़ाते हैं और भारत के प्रोडक्ट पर वहां टैरिफ बढ़ता है, तो जो लोग 50 में खरीद रहे थे उनको 80 में खरीदना पड़ेगा, तो जाहिर है कि आपके लोगों पर ही महंगाई की मार पड़ी, उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने लोगों को भी आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो आप समझिए कि जो ट्रेड डील हुई है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और अब 18% टैरिफ अमेरिका की ओर से कर दिया गया है, और साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में हम इसको और कम करेंगे। तो संभावनाएं इसके और कम होने की हैं, इस पर भी नजर रहेगी। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, नमस्कार।